नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग वृद्धि संधि के बारे में जाने कि वृद्धि संधि में अगर अ या आ के बाद ए या आय आता है तो आय हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। अब हम लोग यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि में यण एक प्रत्याहार है। पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र में यण को य, व, र और ल वर्ण से इंगित किया गया है। तो यण का मतलब य, व, र और ल। अब यण संधि में क्या होता है तो इसकी परिभाषा है इको यणचि, यानी कि इक परे अच। अच का मतलब सभी स्वर। तो इक परे, परे का मतलब जो है बाद में, इक का मतलब ई उ री। इक का मतलब ई उ री। अक का, जैसे यहां पर अक है, अ है, तो अक का मतलब अ ई उ री लिरी। तो यहां पर इक का मतलब ई उ री लिरी बराबर इक हुआ। मगर संस्कृत में लिरी का व्यवहार तो है, मगर हिंदी में लिरी एक व्यंजन बन गया है, तो इसलिए इक के अंतर्गत उसको यहां पर नहीं रखा गया है। और तो क्या होता है कि इक के बाद में अगर अच हो, यानी कि अ आ से लेकर के औ तक, किसको छोड़ करके, ई और दीर्घ ई को छोड़ करके हो, तो क्या होता है इक, यानी कि ई उ री जो होता है क्या हो जाता है, क्रमशः यण हो जाता है। मतलब ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। क्लियर? कि अगर ई उ और री के बाद अगर कोई अच हो जिसमें ई और दीर्घ ई न हो, या ई और दीर्घ ई को छोड़ करके कोई स्वर हो, तो क्या होता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। अब इसकी स्थितियां देखें हम लोग। जैसे ई और अ, ई आ, तो क्या होगा, जो भी ई है, यानी कि पहले पद की अंतिम ध्वनि ई, उसका हो जाएगा क्या, य हो जाएगा। ये य हो गया, य। उसके बाद इसमें दूसरे पद की जो प्रथम ध्वनि है उसकी मात्रा उसमें लग जाती है। तो अ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा ऐसे लगेगी। तो वैसे ही उ ध्वनि में अ आ ओ या कोई स्वर लगता हो उ को छोड़ करके, तो वहां पर क्या होगा कि उ व बन जाएगा, उ का व हो जाएगा, और उसके बाद इसकी मात्रा लग जाएगी, यानी कि अ की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। वैसे ही री के बाद अगर कोई री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो वहां पर री का र हो जाता है, और र में जो दूसरे पद का स्वर है उसकी मात्रा लग जाती है, प्लस मात्रा। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे यदि एक शब्द है और इसमें अपी दूसरा शब्द या दूसरा पद लग रहा है। अब यदि में ई की संधि होगी अपी के अ से, तो ई क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, य। तो य, यहां पर य, द, फिर यहां पर य, और उसके बाद जो है पी लग गया तो हो जाएगा यद्यपि। वैसे ही अभी अंतर, अभी में ह्रस्व ई है तो भ यहां पर रह गया आधा भ, और उसके बाद ई का हो गया य, तो अभय आधा भ आया हो गया अभय। अब इसमें अ लग गया तो हो गया अभ्यंतर। वैसे ही गति जोड़ अवरोध, तो य में अवरोध लग गया
तो अ बराबर त्यवरोध, गत्यावरोध। गत्यावरोध सुनते हैं वो गलत है, वो संस्कृत के नियमानुसार नहीं है। वैसे ही अब ई में आ लगा तो ई का हो जाएगा य और आ की मात्रा यानी कि आकार जुट जाएगा। तो अति में ई आधा हो गया, तो में इसमें तो आधा तो ई का हो गया य। अब उसके बाद आवश्यक, तो आ की मात्रा जुट गई, हो गया आवश्यक, तो हो जाएगा अत्यावश्यक। अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। ये ऐसे ही इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। वी जोड़ आकुल, वी में व जोड़ ई है, जोड़ आकुल आ, आकुल का आ, तो यह हो गया, तो क्या हो जाएगा व या में आ की मात्रा आ गई, हो गया कुल, व्याकुल। वैसे ही अत्याचार, अति अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। कैसे बना, तो आधा तो इसमें ई लगा, तो ई के जगह पर हो गया य और आचार का लग गया अत्याचार, अत्याचार हो गया। वैसे ही अब ई के बाद उ, तो प्रति में त के बाद ई हुआ, ई का हो गया य, और उसके बाद उपकार, तो उ का ह्रस्व उ लग गया, तो तयु, तो प्रत्युपकार। अति जोड़ उत्तम, तो वैसे ही तो ती हो गया अत्य, उ के हो गया उत्तम, अति उत्तम। अभि जोड़ उदय, अभि का भयु, भयु हो गया अदय, अभ्युदय। अब वैसे ही ई में उ लगा, तो नी यानी कि न आधा न, ई हुआ तो नी हुआ। अब उसमें ई का हो गया य, और उसमें दुर् की उ की मात्रा लग गई, यू हो गया नयू। वी जोड़ यू, तो वी यानी कि वया और ह, तो वयु। वैसे ही अब ई में ए की मात्रा, तो प्रति में एक, तो प्रति का हो जाएगा तो ई का हो गया ए, उसके बाद एक की मात्रा एक, तो हो जाएगा प्रत्येक। वैसे ही अधि जोड़ ऐषणा बराबर हो जाएगा अधैषणा। अधि का आधा ध, ई का य और ए का मात्रा, तो अधेषणा। वैसे ही ई में आय, तो देवी में तो व, ई का हो गया य और उसके बाद आय की मात्रा आय, तो वय, तो देवाय स्वर्ग। अब जो है उ की मात्रा, तो उ हो जाता है वह, तो अनु, तो अनु में हो गया और आधा न, हर्षौ उ है, तो हो जाता है उसका उ का हो जाएगा व, और व में अ की मात्रा, तो वह ही रह जाएगा, पूरा वह हो जाएगा अन्वय, तो हो गया अन्वय। वैसे ही सु जोड़ अच्छ, सु में स धन उ का हो गया व में अ लगा, तो वह रहेगा, पूरा वह हो गया। अब उसके बाद छ, तो स्वच्छ। अनु जोड़ अर्थ, वैसे ही अनवर्थ हो जाएगा। अब उ में आ, तो मधु जोड़ आले, तो मधु मध व, उसमें आ लग गया, तो मध्वालय। सु जोड़ आगत, सु यानी कि स्व, सु का आधा स, उ का हो जाएगा व, उसमें आ लग जाएगा, आगत का आ हो जाएगा स्वागत। अब उ में ओ की मात्रा, तो गुरु जोड़ ओदन, उ तो हो जाएगा व, ओदन का व का, ओदन का ओ, तो हो जाएगा गुरुओदन। वैसे ही अनु जोड़ ईत, तो अनु का हो गया अनु जोड़ ईत, तो बराबर हो जाएगा अन्वित। वैसे ही अनु, तो अनु का न व एषण, तो नवेषण, तो हो जाएगा अन्वेषण। अब वैसे ही री, तो री से री का र हो जाता है। अब री में अ लगा, यानी कि र में अ लगा, तो र रहेगा, तो पितृ जोड़ अर्थ, तो पितृ का तो आधा तो आधा र, और उसमें अ लगा, तो पित्रार्थ। वैसे ही पितृ में अनुमति, तो पी तो आधा तो र जोड़ अनुमति, तो पितृनुमति।
री में आ लगाए तो पितृ जोड़ आदेश, तो त्र में आ लगा तो त्र हो गया, तो पित्र, त्र आ की मात्रा तो आ, पित्रादेश। वैसे ही पितृ आज्ञा, तो त्र में आ तो त्रा हो गया, पित्राज्ञा। अब री में ई, तो मातृ में इच्छा, तो मा त र आ में ई लगा तो मातृ, त्रि अच्छा उसमें लग गया मातृच्छा। वैसे ही ऊ लगाते हैं, अगर री में ऊ की मात्रा लगे या री और ऊ की संधि होगी तो मातृ में मा त र उसके बाद जो है उपहार का ऊ तो हो जाएगा तयु तरु, तो मातृपहार। मातृ जोड़ एषण, तो त र में एषण, तो एक ही मात्रा त्र जो हो जाएगा त्रे, तो मातृष्ण। वैसे ही पितृ जोड़ ऐश्वर्य, तो त्र जोड़ ऐश्वर्य बराबर त्रेश्वर्य, तो पित्रैश्वर्य। यही जो है यमन संधि है। तो संक्षेप में अगर ई उ री के बाद अगर कोई जो है स्वर आता है, अगर ई का है तो ई को छोड़ करके अगर ऊ पहला वर्ण पहले पद का अंतिम अक्षर है तो ऊ को छोड़ करके, और अगर री पहले पद का अंतिम अक्षर है तो री को छोड़ करके अगर अन्य कोई स्वर वर्ण आता है तो उस स्थिति में ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरा पद होता है उसके पहले उस पद का जो पहला अक्षर होता है या जो पहली स्वर ध्वनि होती है उसकी मात्रा उसमें लग जाती है, यौन संधि की क्रिया संपन्न होती है। अब आगे हम लोग अयादि संधि के बारे में जानेंगे। फिर वही बात, कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन करना है और इसको अपने मित्रों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और इसको धैर्यपूर्वक देखना है और पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।